Scene 1, take 2. Action. A very warm welcome to all my friends. स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको देता हूं मेरे शो पर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने आई है अमोल गुप्ता की हवा हवाई, जिसका मैसेज है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए उसका ख्वाब देखने की हिम्मत करनी पड़ती है। ये फिल्म आपको इंस्पायर करने की कोशिश करेगी इस हफ्ते। हवा हवाई को इस हफ्ते टक्कर दे रही है गवर्नमेंट वर्सेस कोल माफिया पर आधारित कोयल आंचल, जिसको डायरेक्ट किया है आशु त्रिका ने। तो क्या है इस जंग के पीछे असली कहानी, ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में। इस हफ्ते बॉलीवुड सोशल सटायर का फ्लेवर भी लेकर आया है विद ये है बकरापुर, जिसको डायरेक्ट किया है जानकी विश्वनाथन ने। बॉलीवुड की लंबी लिस्ट रिलीजेस में IIM ग्रेजुएट मंजुनाथ पर बनी बायोपिक भी जुड़ गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संदीप ए वर्मा ने। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है मस्त राम, जो है एक एनोनिमस एडल्ट राइटर की लाइफ से इंस्पायर्ड। इसको डायरेक्ट किया है अखिलेश जायसवाल ने। बॉलीवुड की तरफ से इस हफ्ते रिलीज हो रही है स्पोर्ट्स ड्रामा $1 मिलियन आर्म, जिसको डायरेक्ट किया है क्रेग जिलेस्पी ने, और इसके लीड रोल में दिखाई देंगे जो हैम, सूरज शर्मा एंड मधुर मित्तल। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। स्टैंडी का डब्बा के क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर पार्थो गुप्ते बड़े पर्दे पर फिर दिखाई देंगे हवा हवाई में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमोल गुप्ते ने, और पार्थो के साथ साथ लीड रोल में नजर आएंगे साकिब सलीम और प्रज्ञा यादव। तो क्या ये फादर सन की जोड़ी फिर धमाका कर पाएगी, आइए पता लगाते हैं। एक ह्यूमन रिलेशनशिप पर आधारित हवा हवाई सल्यूट करती है डेयर टू ड्रीम और फ्रेंडशिप के स्पिरिट को। इस स्टोरी का प्लॉट रिवॉल्व करता है अर्जुन के इर्द गिर्द। अर्जुन अपनी माँ और छोटी बहन के साथ शहर आता है और वहां ही डिस्कवर्स द हिडन वर्ल्ड ऑफ रोलर स्केटिंग। कोच लकी के स्केटिंग क्लासेस को देखकर अर्जुन डेयर्स टू बी अ पार्ट ऑफ द स्केटिंग वर्ल्ड। उसके इस सपने को पूरा करने के लिए उसके 4 दोस्त उसकी मदद करते हैं। तो क्या इनकी कोशिश कामयाब होगी, इसको जानने के लिए आपको देखना होगा हवा हवाई। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस मोटो पर आधारित हवा हवाई की कहानी शायद नई नहीं है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। फिल्म का म्यूजिक गोज वेल विद द ऑरा ऑफ द फिल्म, और पार्थो का स्टेलर परफॉर्मेंस इज वर्थ अ वॉच। साकिब सलीम की परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में अंडरप्लेड है, लेकिन डज वेल इन द सेकंड हाफ। फिल्म का नैरेटिव स्टाइल काफी लाइट है और फिल्म के इमोशनल क्वेश्चन आपको बहुत सटली हिट करता है। डायरेक्टर अमोल गुप्ता हैज प्रूव्ड येट अगेन दैट ही इज अ कट अबव द रेस्ट। ओवरऑल फिल्म काफी अच्छी है और एक बार देखना तो बनता है। हवा हवाई को मैं देता हूँ 3 स्टार्स। विनोद खन्ना और सुनील शेट्टी लेकर आ रहे हैं पावर पैक कोयल आंचल, जिसको डायरेक्ट किया है आशु त्रिका ने। इस फिल्म में सुनील शेट्टी निभा रहे हैं निशीत कुमार का किरदार, जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और विनोद खन्ना दिखाई देंगे सार्युभान सिंह, जो एक कोल माफिया डॉन है। सार्युभान सिंह एक बहुत ईवल डॉन है जो हर किसी के लिए मालिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सब बदल जाता है जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निशित कुमार उस इलाके का चार्ज लेता है। निशित को डराने के लिए सार्यु अपने सबसे खतरनाक आदमी करवा को भेजता है, लेकिन दिस थ्रेट गोज आउट ऑफ कंट्रोल एंड करवा वो करवा देता है जो प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट था। आगे की कहानी जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कोयल आंचल। कोयल आंचल आपको नम कर देगी एंड नॉट इन अ गुड वे। डायरेक्टर आशु त्रिका की ये मूवी आपको काफी हद तक गैंग्स ऑफ वासेपुर से इंस्पायर लगेगी। इस फिल्म में रेबेलियन दिखाने के बहाने ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, व्हिच इज अननेसेसरी। डेब्यूटेंट विपिनोस कैरेक्टर करवा सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय आर्नोल्ड फ्रॉम द टर्मिनेटर सीरीज। करप्शन का फेस बने विनोद खन्ना प्लेस हिज पार्ट विद कन्विक्शन, एंड सुनील शेट्टी मेक्स अ मार्क एज अ कलेक्टर स्टक इन अ लॉलेस लैंड। लो प्रोडक्शन वैल्यू से बनी ये फिल्म कैन ओनली स्कार यू। इस कोयले की कहानी से आप दूरी रहें तो अच्छा है। 1 स्टार फॉर विनोद खन्ना एंड 1 फॉर सुनील शेट्टी। कोयल आंचल को मैं देता हूँ 2 स्टार्स। कमर्शियलिज्म पर एक टेक है, यह है बकरापुर, जिसको डायरेक्ट किया है जानकी विश्वनाथन ने, और इस फिल्म में नजर आएंगे अंशुमन झा, आसिफ बसरा और सुरुचि औलाग। तो इस सोशल सटायर में क्या है नया, आइए जानते हैं। फिल्म का प्लॉट रिवॉल्व करता है डेड रिडन कुरैशी फैमिली और उनके बकरे शाहरुख के अराउंड। किसी वजह से ये बकरा बन जाता है एक फरिश्ता, जो बहुत ही प्रॉस्परस साबित होता है इस परिवार के लिए। बहुत जल्द गांव के लोग ये बिलीव करने लगते हैं कि ये बकरा गॉड के बराबर है, और इस सुपरस्टिशन के ट्रैप के बीच पॉलिटिक्स का खेल भी शुरू हो जाता है। तो कैसे बना ये बकरा एक फरिश्ता, और क्या होगा कुरैशी फैमिली का इस सर्कस में, ये सब पता चलेगा। ये है बकरापुर। This uniquely I-rated film had a lot of potential, लेकिन इसका half-baked narrative style और climax leaves you feeling incomplete. सिनेमाटोग्राफर अभिनंदन रामानुजम ने बहुत ही खूबसूरती से फिल्म की सीनिक ब्यूटी कैप्चर की है, एंड परफॉर्मेंसेस बाय सुरुचि औलाग एंड अंशुमन झा आर वर्थ एन अपलॉज। फिल्म का सटारिकल नेचर फेल्स टू मेक यू फॉल ऑफ योर चेयर, लेकिन लीव्स अ स्माइल ऑन योर फेस।
तो अगर आपको इस हफ्ते कुछ अलग देखना है तो आपको देखनी चाहिए ये है बकरापुर। इस फिल्म को मैं देता हूँ 2.5 स्टार्स। दोस्तों, those are my verdicts for हवा हवाई, कोयल आंचल एंड ये है बकरापुर। लेकिन कई मत जाए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द verdicts ऑफ मंजुनाथ, मस्तराम एंड $1 million आर्म। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया हवा हवाई, कोयल आंचल और ये है बकरापुर के मेरे रिव्यूज, लेकिन बाकी फिल्मों के वर्डिक्ट तो अभी बाकी हैं, सो लेट्स फाइंड आउट। मंजूनाथ के साथ डायरेक्टर संदीप ए वर्मा पेश कर रहे हैं एक सच्चे और होनहार हिंदुस्तानी की कहानी। तो क्या है इस फिल्म की किस्मत, ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में, सो लेट्स फाइंड आउट। IIM लखनऊ से ग्रेजुएट करने के बाद मंजूनाथ षणमुगम एक ऑयल कंपनी ज्वाइन करते हैं और इस दौरान उन्हें पता चलता है कि इस कंपनी के डीलर्स ऑयल के साथ क्रोर्स का गफला कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंजू डिसाइड्स टू फाइट अगेंस्ट अ पावर पैक क्राइम, लेकिन सून एनफ मंजू इज शॉट। मंजू के मरने के बाद आम जनता उनकी लड़ाई नहीं खत्म होने देती, एज दे नाउ डिसाइड टू फाइट फॉर जस्टिस। तो क्या मंजू को जस्टिस मिलेगी, चलिए देखते हैं। This film is based on the real life tragedy of IIM passer मंजूनाथ षणमुगम। डायरेक्टर ने इस 27-year-old की फेमस ब्रेवरी एंड आइडियल्स की कहानी बताई है। नैरेटिव काफी इनोवेटिव है विद अ लो बजट जो साफ दिखाई देता है। Sasho, who plays Manjunath, is quite commendable for a newcomer. It's a story of an unsung hero that deserves our attention. पर एक फिल्म के तौर पर काफी स्ट्रेच्ड है, स्पेशली सेकेंड हाफ जो आपको बार बार घड़ी देखने पर मजबूर कर देगी। सीमा बिस्वास अपने पोर्ट्रेयल में बिल्कुल एक्यूरेट हैं विद ऑलमोस्ट नो ड्रामेटिक्स एंड अ रादर लॉन्ग सेकेंड हाफ। इस फिल्म को मैं देता हूँ 2.5 स्टार्स। मस्तराम को डायरेक्ट किया है गैंग्स ऑफ वासेपुर के स्क्रीन राइटर अखिलेश जायसवाल ने, जो 80s और 90s के एडल्ट राइटर मस्तराम से इंस्पायर्ड एक फिक्शनल बायोग्राफी है जिसमें दिखाई देंगे राहुल बग्गा एज राजा राम और तारा अलिशबेरी एज रेनू। तो क्या ये फिल्म आपको एंटरटेन कर पाएगी, ये देखते हैं मेरे रिव्यू में। फिल्म रिवॉल्व करती है एक बैंक क्लर्क राजाराम के कैरेक्टर के अराउंड जो अपनी नौकरी छोड़कर राइटर बनने का डिसीजन लेता है। अनफॉर्चुनेटली राजाराम की डल राइटिंग को कोई पब्लिशर पब्लिश करने से इनकार कर देता है, सिवाय एक के who asked him to add some मसाला to this story। इस मसाले को ढूंढते ढूंढते शाय और टिमिर राजाराम डिस्कवर करते हैं अपना एरोटिक साइड। यहाँ से राजाराम की एडल्ट राइटिंग शुरू होती है। तो क्या उनकी अनकन्वेंशनल राइटिंग होगी कामयाब? इस मस्त कहानी को आप जानने के लिए देखिए मस्तराम। मस्तराम फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिल्म का नैरेटिव बहुत ही स्लो है एंड एडिंग टू दैट उसका इक्वली स्लो पेस बैकग्राउंड म्यूजिक मेक्स इट वर्स। डायरेक्टर अखिलेश जायसवाल अपने एक्टर्स से बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकालने में नाकामयाब हुए हैं। काफी बार लीड एक्टर राहुल बग्गा का एक्सप्रेशन ब्लैंक है। द गुड पार्ट ऑफ द फिल्म इज दैट इसके कुछ अनसेंसर्ड पार्ट्स आर एस्थेटिकली शॉट, लेकिन क्लाइमैक्स में डायरेक्टर का इरादा टू शो हिपोक्रेसी इन सोसाइटी फेल्स टू हैव एन इम्पैक्ट। मस्तराम को मैं देता हूं 2 स्टार्स। एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर $1 million आर्म को डायरेक्ट किया है क्रेग जिलेस्पी ने और इसके लीड रोल में दिखाई देंगे जॉन हैम, मधुर मित्तल और सूरज शर्मा। इसकी कहानी के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा रिव्यू। अमेरिकन स्पोर्ट्स एजेंट जेबी बर्नस्टाइन एक अनकन्वेंशनल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं टू रिक्रूट प्लेयर्स फॉर अ मेजर बेसबॉल टीम। इसके लिए वो इंडिया आते हैं और एक रियलिटी शो कॉल्ड $1 million आर्म से डिस्कवर करते हैं रिंकू सिंह और दिनेश पटेल को। यहाँ से शुरू होती है एक सुपरहिट जर्नी। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आपको देखनी पड़ेगी $1 million आर्म। This is an unbelievable story of opportunities and innocence in today's world. इसके बावजूद $1 million आर्म एक ऑल इन वन कमर्शियल फिल्म की नाकाम कोशिश है। जॉन हैम प्लेज अ स्पोर्ट्स एजेंट जिन्हें सेकंड हाफ तक एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बन जाना होता है। नैरेटिव काफी स्लो हो जाता है बाय द टाइम वी रीच द क्लाइमैक्स। क्लीशेड होने के साथ साथ दिस सीम्स मोर बॉलीवुड देन एनीथिंग एल्स। सूरज शर्मा's portrayal of a boy from an Indian village is commendable. एलन आर्किन का किरदार उनके टैलेंट और लेगेसी से बहुत दूर है। डायरेक्टर क्रेग जिलेस्पी की स्पोर्ट्स फिल्म में स्पोर्ट्स पर ज्यादा फोकस नहीं है। इस कमर्शियल अडेप्टेशन ऑफ एन इंडियन सक्सेस स्टोरी को मैं देता हूँ 3 स्टार्स। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहते हैं नई फिल्मों के बारे में, वील फाइंड आउट। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। Oh, it's great. Very entertaining, educating and very well done. बहुत अच्छा है, मतलब कुछ तो सीखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी रियलिस्टिक मूवी है, मतलब जैसे तारे ज़मीन पर थी वैसे सब्जेक्ट पे। इट्स टोटली डिफरेंट। मस्त पिक्चर है, सुपर हिट पिक्चर है। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है, कहीं मत जाए क्योंकि आई विल बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज फ्रॉम फोर्थकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। हीरोपंती का रब्बा एक बहुत ही सॉफ्ट और सोलफुल सॉन्ग है जिसको गाया है मोहित चौहान ने और इसका म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद के हिट कॉम्बिनेशन ने। यह सॉन्ग टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की केमिस्ट्री को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। हॉलिडे से ब्लेम द नाइट को गाया है अरिजीत सिंह, अदिति सिंह शर्मा और पीयूष कपूर ने। दिस फास्ट पेस म्यूजिक मिक्स्ड विद टेक्नो बीट्स इज सून गोइंग टू बिकम द पार्टी एंथम। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 4 पर है रिवॉल्वर रानी, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹50 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 682 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹10 करोड़। नंबर 3 पर है पुरानी जीन्स, जिसने पहले हफ्ते में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 602 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है टू स्टेट्स, जिसने तीसरे हफ्ते में ₹11.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 950 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹83.5 करोड़। और नंबर 1 पर है द हॉलीवुड सुपर हीरो फ्लिक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹40 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है। इस हफ्ते की सारी नई रिलीजेस को बिलो 10% की ओपनिंग मिली है। Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us a feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. दोस्तों, 6 फिल्मों को रिव्यू करने के बाद now it's time to say goodbye. लेकिन don't forget to tune in क्योंकि I'll be back next week at 6:30 PM only on the Zoom Review Show. तब तक आप enjoy कीजिए by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी saying bye bye and God bless.